दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये हमारी 5th क्लास होने जा रही है हमारा नंबर सिस्टम का। और आज की इस क्लास में हम दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो आपके एग्जाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हम सीरीज का कॉन्सेप्ट समझेंगे और डेसिमल कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इसके साथ में ही हम कंसेक्यूटिव नंबर्स का भी कोशिश करेंगे कि उसका नंबर उसकी जो है वो इसका कॉन्सेप्ट भी आज समझ पाए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और इसके साथ में ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम के साथ साथ में ही दोस्तों आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं और करते हैं बात। तो देखो यार, पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो अब हम आज की इस क्लास में हम सीरीज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन फर्स्ट एंड देन। तो देखिए, जो सम ऑफ सीरीज मतलब जो आपकी तो लेक्चर क्या है हमारा, सम ऑफ सीरीज। सबसे पहले हमें टाइप 1 पे अगर हम जाएं तो टाइप 1 पे हम क्या काम करेंगे, हम नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स की जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 तरह की ये डिवीजन है। अब देखिए, सबसे पहली डिवीजन है ये आपकी, यहाँ पे देखिए जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन करके n तक। उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन अप टू n का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन करके n का क्यूब। सो दीज आर द टाइप्स जो इसमें कवर होती हैं। और इसमें फॉर्मूला हमने क्या पढ़ने, देखो 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन करके n, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो हमारा होता है हमारे पास n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और उसके बाद n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये होता है हमारे पास, एक टाइप होती है हमारे पास इसकी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी टाइप अगर देखें तो टाइप 2 क्या होती है हमारे पास। ये फॉर्मूला आपको रट लेने और ये फॉर्मूला आपको याद करने लिखने हैं। टाइप 2 में हमारे पास क्या आता है, एक आता है हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 प्लस सो ऑन करके 33 तक। ठीक है, दूसरा आता है हमारा 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा हमारा 51 + 53 + 55 + 65। तो ये आती है हमारी टाइप 2 में। ठीक है, ओके। नाउ यहां पे देखिए, ये जो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई, ये है हमारी ऑड नंबर्स की। ठीक है, ये आ गई हमारी इवन नंबर्स की। और ये आ गई हमारी फिर नंबर्स ग्रेटर देन 50।
अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला यूज होता है x इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसके लिए हमारा होता है x इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस वन। तो वेयर x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई टू। बस यही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन अप टू आप करिए 9। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे? अब मैंने आपको बताया ये जो नेचुरल नंबर्स का जो n नेचुरल नंबर्स का सम होता है वो होता है हमारे पास किसके बराबर? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो चलिए अब आगे देखिए, n क्या है हमारे पास? ये n नेचुरल नंबर है ना, अप टू n। ये n क्या है? 9। तो 9 इंटू नाइन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 9 प्लस वन होता है 10। पहले हम ब्रैकेट वाले को ऐड करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो होता है 9 प्लस वन होता है 10, 10 इंटू नाइन होता है 90 डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू, इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 45। 45 हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है आपका? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन करके 6 का स्क्वायर। भाई ये कुछ भी हो सकता है। अब मैं कम नंबर ले रहा हूँ, छोटे नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, बेसिक समझ आए। अब देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या मैंने आपको अभी लिखाया? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब n क्या है हमारे पास? n है हमारे पास 6। तो मैं क्या काम करूंगा? मैं 6 को यहां पे पुट करूंगा। 6 इंटू सिक्स प्लस वन इंटू टू इंटू सिक्स प्लस वन। ध्यान से देखिए आप। अब देखो 6 टू जार 12 प्लस वन होता है 13। 6 प्लस वन, तो 6 इंटू सिक्स प्लस वन होता है मेरे पास 7। 6 टू जार 12, 12 प्लस वन होता है आपके पास 13 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा कैंसल, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 जार 91 है आपका आंसर। उसके बाद अगर मैं क्यूब पे आऊं, क्वेश्चन नंबर थ्री क्यूब पे आऊं तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस सो ऑन करके 7 का क्यूब। अब मैंने क्यूब वाला फॉर्मूला क्या बताया था आपको? देखो क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। तो इसका होल रेज्ड पावर कितना रहेगा आपका? होल रेज्ड पावर 2। ये होता है आपका फॉर्मूला फॉर क्यूब वाला। तो क्यूब वाले के लिए जो फॉर्मूला है, क्यूब वाले के लिए फॉर्मूला हमारा यही रहता है। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे क्यूब वाले में बताया था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का कि होल स्क्वायर में होल में पावर रेज पावर टू। अब इसको हम करें तो n क्या है हमारे पास? 7 इंटू सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू की होल पावर में 2। 7 प्लस वन होता है हमारे पास 8। तो 7 इंटू एट डिवाइडेड बाई टू, रेज पावर हमारे पास कितना है? 2 है। अब 2 वन जार 2, 4 टू जार 8, तो 7 4 जार 28। तो 28 रेज पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं बची तो मैं जरा यहाँ पे साइड पे करता हूँ। 28 इंटू 28 कितना होता है? 8 टू जार 16।
8 टू जार 16, 2 टू जार 4, तो एक 5, 4 4 6 8, तो 784 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज करना आप, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, यहाँ पे इसको इसको पावर में, मैं भूल गया था, इसको पावर में 2 होता है। ये होता है आपका स्क्वायर वाला फार्मूला, ये होता है n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला, और ये होता है आपका क्यूब का फार्मूला। ये याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं आगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स की क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करूं तो जैसे 2 + 4 + 6 सो ऑन करके 12। ठीक है, अब मैंने नेचुरल नंबर्स का जब मैंने आपको बताया था दूसरे वाले पार्ट में, तो मैंने आपको बोला था कि आपको फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारा, x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे पहले हम ये, और वेयर x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे पहले हम n को फाइंड करेंगे, x को फाइंड करेंगे। तो x को फाइंड करने के लिए हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो n क्या है मेरे पास, सिंस n इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 6 2 जार 12। तो n कितना आ गया मेरे पास, 6। तो n इज इक्वल टू x, नॉट n इज इक्वल, x इज इक्वल टू 6 आ गया अब मेरे पास। अब x पे 6 की पावर पुट करो फॉर्मूला में, ये देखो फॉर्मूला, तो 6 इंटू 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, तो 6 + 1 होता है 7, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 7, विच इज इक्वल टू 21 है आपका आंसर। उसके बाद मैं ऑड नंबर्स करूं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑड नंबर्स की जब हम एडिशन करेंगे 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन करके कितना, सो ऑन करके हम करेंगे ऑड नंबर्स का 1 + 3 + 5 इंटू 19। ठीक है, 19 आ गया। अब ऑड नंबर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने ऑड नंबर्स का आपको बताया था, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऑड नंबर्स का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, इसका क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जहां पे x मेरा इसके बराबर है। अब ऑड नंबर्स का मेरा एक्स स्क्वायर के बराबर होता है वेयर x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू नॉट डिवाइडेड बाई 2, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वेयर x इज इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो x is equal to n plus 1 divided by 2. Now what I will do, I'll try to find the x first। x को फाइंड करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, n + 1, n क्या है 19, इसको मैं प्लस करूंगा 1/2। 19 + 1 कितना होता है 20, 20/2 कितना होता है 10 2 जार 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 10। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि हमने इसको करना है x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100। 100 आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा।
एक और मैंने आपको बताया था वो भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताता हूं मैं 51 प्लस जो 50 अबो थे 53 प्लस 55 प्लस सो ऑन करके कहां तक 99। अब ये 50 अबो वाली जो सीरीज थी 50 अबो वाली सीरीज को हम क्या करेंगे। देखो यार इसके लिए सॉल्यूशन, इसके लिए ट्रिक क्या है। इसके लिए हम पहले ऑड नंबर्स को अलहदा करेंगे और उनको दूसरे नंबर्स को अलहदा करेंगे। देखो 1 प्लस 3, ये देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 सो ऑन करके प्लस 5 सो ऑन करके प्लस सो ऑन करके कहां तक 99 माइनस करेंगे हम इससे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन करके 49। मतलब 99 वाले ये हमने 99 वाला लिखा माइनस 49, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब इसका तो हमें पता है कि भाई इसका हमारे पास क्या आएगा, इसका हमारे पास आएगा, इस सीरीज को हम कैसे करेंगे। अभी मैंने ऑड वाली सीरीज आपको बताई। ऑड वाली सीरीज को हमने कैसे किया, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 वाली सीरीज, ये आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स स्क्वायर होता है n प्लस 1 और एक्स स्क्वायर के बराबर तो x होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम साइड पे रफ अगर करें तो ये होता है मेरे पास 99। 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2। तो 100 होता है हमारे पास। यहाँ पे देखो यार ये ऑड सीरीज बन गई। और ऑड सीरीज का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे समझाया कि फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है मेरा किसके बराबर, ये होता है मेरा किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर के बराबर हो, और एक्स मेरा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। n क्या है 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 100 विच इंप्लाइज 100 अपॉन 2, ये हो गया मेरा 50। तो x मेरा कितना आ गया 50। तो x इज इक्वल टू 50। अब देखो x इज इक्वल टू 50, तो इस x इसमें x आ गया मेरा 50 और इस वाले में भी मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2। तो 25 2s आर 50। तो x इज इक्वल टू 25। इस वाली सीरीज में हमारे पास 25 आ गया, इस वाली सीरीज में हमारे पास 50 आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइड नहीं करना है बस, तो विच इज इक्वल टू 2500 माइनस 625। तो इसको मैं कैलकुलेट करके कर रहा हूं किसके बराबर 1875। ये आप देख लेना, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट 6 क्या है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब डेसिमल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा 0.122 डिजिट का और दूसरा होता है हमारे पास 0.12 कंटिन्यू। अब 0.12 का मतलब ये हुआ कि भाई ये इतना ही है, लेकिन ये मतलब पता है, इसका मतलब पता है क्या है, 0.12121212 पता नहीं कितनी बार। तो ये बार जो इसके ऊपर है ना, बार मतलब बहुत बार, मेनी टाइम्स, ठीक है। ये रिपीटिंग है, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग टर्म, ठीक है। ये 0.1212 क्या है हमारी, ये रिपीटिंग टर्म है। अब ये आ गया, मतलब समझो आप, ये हमारी आ गई टाइप 1 और ये आ गई हमारी टाइप 2। अब एक और डेसिमल की जो हम टाइप पढ़ते हैं वो हमारी होती है जैसे
टाइप 1 होती है हमारी, टाइप 1 में हम क्या पढ़ते हैं कि 0.2, 0.2 बार, 0.3 बार, 0.4 बार, इस तरह से। उसके बाद दूसरी टाइप जब हम पढ़ते हैं 0.43 बार, 0.44 बार, 0.21 बार, इस तरह से। और उसके बाद हम टाइप 3 जो पढ़ते हैं, ये आ गया टाइप 2, ये आ गया टाइप 3। 5.21, 2.41, ठीक है, 96.91। ये आ गई हमारी दो तरह की जो दो तरह की जो टाइप्स हम जो यूजुअली हम डेसिमल वाली पढ़ते हैं। अब हम अगर क्वेश्चन करें तो भाई क्वेश्चन है हमारा जो टाइप 1 वाला मैंने आपको बताया, ये वाला मैंने बताया आपको टाइप 1, फिर टाइप 2, ये टाइप 3। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे। देखो टाइप 1 है हमारा सिंगल बार वाला, मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया 0.2 बार, तो इसको हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, विच इज इक्वल टू, इसके बाद जो जो टर्म होती है ना, मतलब उतना जीरो हमें लगता है, तो ये हमारा होता है किसके बराबर, 2/9 के बराबर। उसके बाद दूसरा हम करते हैं 0.43 बार, तो इसको हम कैसे करते हैं, विच इज इक्वल टू 0.43/99। तीसरा हम करते हैं 0.633 बार, तो ये हमारा हो जाता है किसके बराबर, 0.633 हो जाएगा 0.633 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। यार यहाँ पे ये तीसरी टर्म, ये 990 नहीं है, 999 आएगा, क्योंकि सिंगल बार है ना, तो एक बार ही रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स 9। उसके बाद टाइप 2 में हम क्या पढ़ते हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन हम करें तो 0.43 बार किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारे पास 43 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 90। मतलब ये है हमने क्या काम करना है कि इससे, इस पूरी टर्म से हमें पहली वाली टर्म को माइनस करना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 39/40। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। 0.38, ध्यान से देखना आप, तो 38 माइनस ये पहली टर्म क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 90, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, 35 डिवाइडेड बाय 90। ओके, उसके बाद हम टाइप 3 की अगर हम बात करते हैं तो टाइप 3 में आता है हमारे पास 2.21। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला है। अब 2 को, ये जो 2 पॉइंट से पहले 2 है, इसको मैं लिखूंगा 2, यहाँ पे 2 प्लस, तो 21 डिवाइडेड बाय 99, विच इज इक्वल टू, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक दूसरे के साथ, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको ऐड करूंगा, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, 99 इंटू 2, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18 और 198, 198 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 99, तो 8 प्लस 1 होता है 9, 9 प्लस 2 कितना होता है 11, तो ये होता है 219/99, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो टाइप 3 में इसी तरह से बाकी भी करने हैं हमने, तो मुझे लगता है आज की इस फिलहाल वीडियो में इतना ही है। बाकी इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। तो यहीं पे आज हम अपनी क्लास को जो है वो एंड करते हैं।
बाकी यार जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।